सुगस जेपी पावर और जेपी एसोसिएट का जो हमने लास्ट वीडियो लिया था वहां पर यह मेंशन था कि सीसीआई कह रहा है कि जो भी हाईएस्ट बिडर अब आए वो साथ में अपना अमाउंट भी दिखाए कि कहां से अमाउंट वो लेकर के आ रहा है उठाने के लिए माल यहां पर। ठीक है, इन शॉर्ट सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपको लगातार देखने को मिल रहा है, कभी कोई हाईएस्ट बिडर आता है, कभी कोई हाईएस्ट बिडर आता है। जो भी हाईएस्ट बिडर है वो बेसिकली यहां पर अपना बैंक स्टेटमेंट, यहां पर आप कहो कि पैसा जहां से भी आएगा वो तरीका दिखा दे एक बार, उसके बाद फाइनल बिड कर दी जाएगी। अब इसी बीच वेदांता आगे चल रहा था, बट अब वेदांता नहीं बल्कि कंपनी के प्रमोटर खुद जेपी एसोसिएट के वो आगे आ चुके हैं कि भैया हम खुद ही 18,000 करोड़, जबकि वेदांता का 17,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट था। अब हाईएस्ट बिड आ गया 18,000 करोड़ की। अब कंपटीशन कमीशन और सीसीओसी ने कहा है भैया अब आप भी हमको दिखाओ कि ये पैसा आने कहां से वाला है, क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप लेंडर को पहले चुका नहीं दिए होते। तो ये सवाल, बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। अब ये भैया चल क्या रहा है, कभी कोई बिड उठा करके ले आता है, कभी कोई बिड उठा करके ले आता है। जब बात आती है कि वेदांता या अडानी कौन एक्वायर करेगा, जब आपके पास सवाल ये आता है ना, तब गेम खत्म ही हो जाता है। तब हम कहते हैं कि भैया जो भी एक्वायर कर लेगा ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी को लिस्टेड रहने देना चाहता है या पर नहीं देना चाहता। तो गेम वहीं खत्म हो जाता है जेपी एसोसिएट का। लेकिन जब प्रमोटर खुद आ जाता है कि भैया हम ही रहेंगे जेपी एसोसिएट के अंदर, लेंडर्स का पैसा हम ही चुकाएंगे 18,000 करोड़ का, तो भैया ये पूरा गेम बदल जाता है ऐसे में। ठीक है, अब वेदांता से बड़ी बिड इन्होंने लगा दिया, खुद प्रमोटर ने बड़ी बिड लगा दी है। तो ऐसे में ये गेम कहीं ना कहीं अभी भी खुला हुआ है और ये लंबा टाइम चलता है। कभी कोई बिड कर रहा है, कभी कोई बिड कर रहा है। सीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई जो है हर बिडर को अपना टाइम देता है, जिसकी वजह से जब भी ये मैटर सीसीआई के अंडर हो तब आपको एक समय लगता है पूरे मैटर को रिजॉल्व होने में। तो वही समय आपका लग रहा है, आप परेशान हो कि भैया अडानी खरीदे, वेदांता खरीदे। उससे बेटर ये है कि लेंडर्स का पैसा खुद ही प्रमोटर चुका दे। अडानी खरीदे या वेदांता खरीदे, उससे बेटर ये है कि खुद ही प्रमोटर लेंडर का पैसा चुका दे, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वरना चैप्टर 11 और चैप्टर 7 वो तो आप लोगों ने चैनल पर देख ही लिया होगा। ठीक है, एक खबर और आती है कि वेदांता ग्रुप जो है वो जेपी पावर का जो बिजनेस है ना, उसका जो एसेट्स है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहा है। अब भैया वेदांता कहीं भी इंटरेस्टेड हो, आखिरी खबर तो तभी आएगी जब यहां पर पूरी स्टैंप लग जाएगी। अभी के लिए जितनी भी खबर आपके पास आ रही है, कोई भी सीसीआई हो या कोई भी रिपोर्ट हो, वो सिर्फ उतनी ही अधूरी है जितना अधूरा कंपनी का अभी बिजनेस चल रहा है। भैया अधूरा बिजनेस कहने का मतलब ये है फाइनेंशियली, फंडामेंटली और स्पेशली प्रमोटर होल्डिंग, सभी चीजें देखोगे जब आप कुल मिला करके तो कंपनी कहीं ना कहीं अधूरी नजर आती है। इसके लिए मेरा चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, सब चैनल पर अवेलेबल है। अभी भी जेपी पावर का वार मार्जिन परसेंटेज जो है वो 100% है इन प्रीवियस 6 मंथ्स, और जब भी आपका वार मार्जिन 100% हो इसका मतलब आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, और यही हो भी रहा है जेपी पावर पे। पिछले 10-15 वीडियो जो भी आपने चैनल पर देखे हैं जेपी पावर में, उनमें आपको एक डायगोनल जाती देखने को मिलेगी चैनल पे। ये डायगोनल जो है ये एक रिस्ट्रिक्टिव डायगोनल है। जितना प्रेशर इस डायगोनल पर रहेगा स्टॉक उतना ही डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी क्रिएट करेगा। अब लास्ट सेशन एक रिकवरी आपकी और बनी। ये वीडियो आज से लगभग 10 दिन पहले का है। ये डायगोनल आज भी काम कर रही है एज इट इज, जो आपकी अगस्त के महीने में काम कर रही थी एज इट इज, आज भी सेम डायगोनल आपकी काम कर रही है। और अगर आप लास्ट सेशन में देखोगे ना, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, आज भी ये डायगोनल आपकी इसी तरह से काम कर रही है। लास्ट के 3 सेशन भी जो आप यहां पर देख रहे हो, इसी डायगोनल पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी स्टॉक अभी भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न पर है। और कोई भी डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न आपका तब तक ब्रेकआउट नहीं होता जब तक आपके पास एक सस्टेनेबल क्लोजिंग ना आ जाए। सिमिलर चीज आपको याद होगा, इरेडा पर भी यही पैटर्न बना था। सुज़लोन ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। आज सुज़लोन का वीडियो आपको दे दिया गया है, जरूर देख लेना। पिछले लगातार 15-20 दिनों से सुज़लोन का वीडियो आपके पास चैनल पर रेगुलर आ रहा है।
तो कोई भी स्टॉक अपने इस डायगोनल को ब्रेकआउट कैसे करता है, सुजोन का एग्जांपल उसमें ले लेना। कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट कब नहीं कर पाता डायगोनल को, इरेडा का एग्जांपल उस पर लेना, चार्ट पर अवेलेबल है दोनों के दोनों। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है तभी आप ब्रेकआउट करते हो। बट यस, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो आपका आ जाता है 18.60 का, इरेडा में यही हुआ था। 160 का रिस्ट्रिक्शन था, डायगोनल को सस्टेन करा एक सेशन, अगले सेशन में इस तरह की कैंडल आ गई जो कि सेल को इंडिकेट कर गई और फिर वापस से डायगोनल के नीचे आप आ गए। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है आपके जेपी पावर में तो फिर आप 17.90 को ब्रेक डाउन कर देते हो और फिर आपका क्रूशियल बेस जो आता है जेपी पावर में वो है 16.90 का। ओवरऑल ये डायगोनल अभी आपको देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि स्टिल पिछले 3 सेशन के अंदर भी प्रेशर इसी डायगोनल पर देखने को मिल रहा है, यानी कि बार बार रिजेक्शन फेस हो रहा है इस डायगोनल पर। और अगर ब्रेकआउट कर भी जाता है तो आपको देखना होगा 18.60 सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं। तो ये कंडीशन है जेपी पावर की। और जेपी एसोसिएट्स की बात करें तो सर मंडे टू मंडे ही ट्रेड कर रहा है। बाकी आपका अपनी ओपिनियन है, अपनी मर्जी है, क्या आपको डिसीजन लेना है वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। बाकी जब बात आती है लीगल तरीके से तो यस, जेपी एसोसिएट में चैप्टर 7 और चैप्टर 11 आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। प्रमोटर खुद लेंडर का पैसा चुका दे तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है, कंपनी जिंदा रहेगी। बट अगर अडानी या वेदांता कोई खरीद लेता है तो भैया इसके लिए फिर चैप्टर 7 और चैप्टर 11 आ जाते हैं। उनको समझने के लिए चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बहुत डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और जेपी पावर में भी अब थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, कहीं कोई और इसको उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर करता है तो यहां पर भी आपका चैप्टर 7 चैप्टर 11 जेपी पावर में भी इंप्लीमेंट हो जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको चैनल पर ऑलरेडी दे दी गई है, जरूर चेकआउट कर लेना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।